दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में शब्दों का तूफान चल रहा था? आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जैसे ही सही मौका आया, आपकी आवाज जैसे कहीं खो गई, आप चुप रह गए, या फिर घबराहट में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आप कहना ही नहीं चाहते थे, और बाद में वही पल बार बार आपके दिमाग में चलता रहा। काश उस समय मैं थोड़ा बेहतर बोल पाता। सच कहें तो ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या रिश्ते, हर जगह लोग इसी संघर्ष से गुजरते हैं। कई बार हमारे पास ज्ञान होता है, अनुभव होता है, सही सोच होती है, लेकिन जब उसे शब्दों में ढालने की बात आती है, हम पीछे रह जाते हैं। और यही वो जगह है जहां कई लोग हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग यहीं से जीतना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार देखा होगा कि कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जब वो बोलता है तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बेहद समझदार होते हैं, लेकिन उनकी बातों में वो असर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि बोलने के तरीके में होता है। आप कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं, यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। आपकी आवाज, आपके शब्द, आपका आत्मविश्वास, ये सब मिलकर आपकी एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो बिना कुछ किए भी लोगों पर असर डालती है। और सबसे बड़ी बात, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कला है, एक रणनीति है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सही समय पर सही बात कह देना, ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करना बंद करें, आपको ध्यान से सुने और आपकी मौजूदगी का असर महसूस करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बोलने के ऐसे 12 तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बातचीत की शैली को पूरी तरह बदल देंगे और आपको एक साधारण इंसान से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल देंगे। 1. बोलने से पहले सोचने की आदत डालो। दोस्तों, ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे बोलते वक्त सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समझदार लोग हमेशा सोचकर बोलते हैं। यही छोटी सी आदत किसी इंसान को आम से खास बना देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल देते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि वे सही है, लेकिन बाद में वही शब्द उनके लिए परेशानी बन जाते हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं, इज्जत कम हो जाती है, और कई बार तो मौके भी हाथ से निकल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बोलने से पहले एक पल रुककर सोचा नहीं। याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए हर बार बोलने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सही है? क्या ये बोलना इस समय जरूरी है? और क्या मेरे शब्द सामने वाले को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तभी बोलिए। ये आदत शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, क्योंकि हम सबको तुरंत जवाब देने की आदत होती है, खासकर जब कोई हमें गलत समझे या हमसे बहस करे। लेकिन असली ताकत यही है कि आप उस पल खुद को कंट्रोल कर पाए। जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। सोचकर बोलने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपकी बातों में वजन आ जाता है। लोग आपको हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। आपकी हर बात मायने रखने लगती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो जल्दीबाजी में जवाब देने के बजाय 1 सेकंड का छोटा सा पॉज लें। ये छोटा सा पॉज आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आपको पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं। तो आज से ही ये आदत डालिए, बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि सही समय पर सही शब्द ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। 2. धीरे बोलो, लेकिन ठहराव के साथ। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि तेज बोलना ही स्मार्टनेस की निशानी है। वे सोचते हैं कि अगर वे जल्दी जल्दी और ज्यादा बोलेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली प्रभाव उन लोगों का होता है जो धीरे, साफ और ठहराव के साथ बोलते हैं। जब आप बहुत तेजी से बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। कई बार शब्द आपस में उलझ जाते हैं और आपकी बात का असर कमजोर पड़ जाता है। इसके विपरीत, जब आप धीरे और स्पष्ट बोलते हैं तो आपके हर शब्द की अहमियत बढ़ जाती है। लोग आपके वाक्यों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठहराव का मतलब सिर्फ धीरे बोलना नहीं है, बल्कि सही जगह पर रुकना भी है। जब आप किसी जरूरी बात के बाद हल्का सा पॉज लेते हैं, तो सामने वाले को उस बात को समझने और महसूस करने का समय मिलता है। यही ठहराव आपकी बात को ज्यादा गहराई देता है। बड़े बड़े लीडर्स और प्रभावशाली लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द असर करता है। एक और बात, धीरे बोलना आपके आत्मविश्वास को भी दिखाता है। ये सामने वाले को संकेत देता है कि आप अपने शब्दों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। आपको कोई जल्दी नहीं है और आप अपनी बात को कंट्रोल में रखकर कह रहे हैं। जबकि बहुत तेज बोलना कई बार घबराहट या असुरक्षा का संकेत देता है। आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान शांत और ठहराव के साथ बोलता है तो माहौल अपने आप गंभीर और ध्यान देने वाला हो जाता है। लोग बीच में टोकते नहीं, बल्कि इंतजार करते हैं कि वो आगे क्या कहेगा। यही असली प्रभाव है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या कोई सामान्य बातचीत, अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। शब्दों को साफ साफ बोलिए और जरूरी जगह पर रुकिए। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए,
तेज बोलने वाला सुना नहीं जाता, लेकिन ठहराव के साथ बोलने वाला याद रखा जाता है। 3, अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाओ। दोस्तों, आप क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही बात 2 अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन असर बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि फर्क उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी आवाज में होता है। अगर आपकी आवाज में झिझक है, डर है या अनिश्चितता है, तो सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि शायद आपको खुद ही अपने शब्दों पर भरोसा नहीं है। और जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, तो दुनिया आप पर क्यों भरोसा करेगी? आत्मविश्वास भरी आवाज का मतलब ये नहीं है कि आप जोर जोर से बोलें या दूसरों पर हावी होने की कोशिश करें। असली आत्मविश्वास शांत, स्पष्ट और स्थिर आवाज में दिखता है। जब आप बिना घबराए, बिना हड़बड़ाए अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला अपने आप आपकी बातों की ओर आकर्षित होता है। एक छोटी सी बात समझिए, आपकी आवाज आपके व्यक्तित्व का आईना है। इसमें आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपका रवैया साफ दिखाई देता है। इसलिए बोलते समय अपनी आवाज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। शब्दों को साफ बोलिए, बीच बीच में अनावश्यक मतलब यानी जैसे शब्दों से बचिए। ये आपकी बात को कमजोर बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी है, तो इसका अभ्यास किया जा सकता है। रोज आईने के सामने बोलने की आदत डालिए। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिए और धीरे धीरे सुधार कीजिए। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपको मजबूत बनाएगा। एक और जरूरी बात, जब आप बोले तो ये महसूस करें कि आपकी बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप खुद अपनी बात की वैल्यू नहीं समझेंगे, तो कोई और भी नहीं समझेगा। तो अगली बार जब भी आप बोले, अपनी आवाज में मजबूती लाएं। डर को नहीं, आत्मविश्वास को बोलने दीजिए, क्योंकि एक आत्मविश्वासी आवाज ही साधारण शब्दों को भी असरदार बना देती है। 4, आंखों से बात करना सीखो। दोस्तों, बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं होती, असली बातचीत आपकी आंखों से होती है। आप क्या बोलते हैं, उससे पहले सामने वाला ये महसूस करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। आपकी आंखें आपके आत्मविश्वास, आपकी सच्चाई और आपकी नीयत को बिना शब्दों के भी जाहिर कर देती है। जरा सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो बार बार नजरें चुरा रहा हो, कभी फोन, कभी इधर उधर देख रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको लगे कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है या वो आपसे बचने की कोशिश कर रहा है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं और अनजाने में अपनी ही बात का असर कम कर देते हैं। आंखों में देखकर बात करना एक बहुत ही शक्तिशाली कौशल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को घूरते रहें। असली कला है संतुलन। जब आप नेचुरल तरीके से, हल्की मुस्कान के साथ और आराम से सामने वाले की आंखों में देखते हुए बात करते हैं, तो वो खुद को सुना और सम्मानित महसूस करता है। आई कांटेक्ट का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। जब आप नजरें नहीं चुराते, तो सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप अपनी बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत है। इसके विपरीत बार बार नजरें झुकाना या इधर उधर देखना ये दिखाता है कि आप नर्वस हैं या आपको खुद पर भरोसा नहीं है। अगर आपको सीधे आंखों में देखकर बात करने में झिझक होती है, तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। बातचीत के दौरान कुछ सेकंड के लिए आंखों में देखें, फिर हल्का सा नजरें हटाएं और फिर वापस संपर्क बनाएं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। ध्यान रखें, आपकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये आपके शब्दों को ताकत देने का काम करती है। जब आपकी आंखें और आपके शब्द एक ही बात कहते हैं, तब आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ बोलिए मत, अपनी आंखों से भी अपनी बात महसूस कराइए, क्योंकि जो बात आंखें कह देती हैं, वो शब्द अक्सर नहीं कह पाते। 5, हर समय बोलना जरूरी नहीं, चुप रहने की ताकत समझो। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें प्रभावशाली बनना है, तो उन्हें हर जगह बोलना चाहिए, हर बात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली समझदार इंसान वही होता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर जगह अपनी बात रखना समझदारी नहीं होती। कई बार बिना सोचे समझे बोल देना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर बातचीत में बीच में कूद पड़ते हैं, अपनी राय देने लगते हैं और अंत में खुद ही उलझ जाते हैं। जबकि कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप होकर सुनते हैं। यही फर्क है सामान्य और प्रभावशाली इंसान में। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आपके शब्दों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग जानते हैं कि आप बेवजह नहीं बोलते, इसलिए जब आप कुछ कहते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। एक और जरूरी बात, हर सच्चाई हर किसी के सामने नहीं कही जाती और हर बात हर समय नहीं बोली जाती। अगर कोई इंसान गुस्से में है, तो उस समय आपकी समझदारी इसी में है कि आप शांत रहें। अगर कोई अपनी समस्या साझा कर रहा है, तो वो हमेशा सलाह नहीं चाहता। कई बार वो सिर्फ चाहता है कि कोई उसे सुने। वहां आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। चुप रहने से आपको एक और फायदा मिलता है, आप ज्यादा समझ पाते हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों के पीछे की भावना को समझते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्थिति में हो, तुरंत बोलने की बजाय खुद से पूछिए, क्या अभी बोलना जरूरी है? अगर नहीं, तो चुप रहना ही बेहतर है। याद रखिए, हर जगह बोलने वाला इंसान नहीं,
बल्कि सही जगह पर चुप रहने वाला इंसान ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। 6. सवाल पूछने की ताकत समझो। दोस्तों, ज्यादातर लोग बातचीत को सिर्फ बोलने का माध्यम समझते हैं, लेकिन असली खेल बोलने में नहीं, समझने में है। और समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सही सवाल पूछना। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई इंसान आपसे आपके बारे में पूछता है, आपकी पसंद, आपका काम, आपके अनुभव, तो आप अपने आप खुलकर बात करने लगते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला सच में आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। यही वो पॉइंट है जहां एक साधारण बातचीत एक गहरे कनेक्शन में बदल जाती है। जो लोग सिर्फ अपनी ही बातें करते रहते हैं, वे कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगते हैं, लेकिन जो लोग सही सवाल पूछना जानते हैं, वे हर किसी को दिलचस्प लगते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे सुने और उसकी बातों को महत्व दे। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू लेने लगे। इसका मतलब है नेचुरल तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाना। जैसे अगर आप किसी से मिलते हैं तो सिर्फ अपना परिचय देने के बजाय उससे पूछिए, आप क्या करते हैं, आपको ये काम क्यों पसंद है, आपने इसकी शुरुआत कैसे की। ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और वो खुद खुलकर बात करने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सही सवाल आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले के अनुभव, उसकी सोच और उसकी भावनाओं को समझते हैं। इससे आपकी समझ बढ़ती है और आप ज्यादा समझदार नजर आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सवाल सच्ची जिज्ञासा से होने चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अगर आपके सवालों में ईमानदारी होगी तो सामने वाला खुद महसूस करेगा कि आप सच में उसे समझना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ बोलने की कोशिश मत कीजिए, कुछ पल रुकिए और सही सवाल पूछिए, क्योंकि जो इंसान सवाल पूछना जानता है वही बातचीत को अपने कंट्रोल में रखना जानता है। याद रखिए, बोलने वाला ध्यान खींचता है, लेकिन सवाल पूछने वाला दिल जीतता है। 7. ना कहना सीखो, अपनी सीमा तय करो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। हम सोचते हैं कि अगर हम हर बात पर हाँ कहेंगे, हर किसी की मदद करेंगे, हर काम के लिए तैयार रहेंगे, तो लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन सच ये है कि इससे आपकी इज्जत बढ़ती नहीं, धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं तो लोग आपकी कीमत समझना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, इसलिए वे आपको हल्के में लेने लगते हैं। कई बार तो लोग आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक साधन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां बुला लिया। ना कहना गलत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, आपकी अपनी सीमाएं हैं और आप अपने समय और ऊर्जा की कदर करते हैं। जो इंसान खुद की कदर करता है, दुनिया भी उसी की कदर करती है। ध्यान रखें, ना कहना बदतमीजी नहीं है, ये एक साफ और ईमानदार जवाब है। अगर आपको किसी काम के लिए मना करना है तो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे और सम्मानजनक तरीके से कहिए, इस समय मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इससे सामने वाला आपकी ईमानदारी को समझेगा। शुरुआत में ना कहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर आप लोगों को खुश रखने की आदत में रहे हैं। आपको डर लगेगा कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। एक और जरूरी बात, हर हाँ के पीछे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी शांति खर्च होती है, इसलिए सोच समझ कर हाँ कहिए। जहां जरूरी हो वहां पूरे दिल से मदद कीजिए, लेकिन जहां आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, वहां बिना झिझक ना कहिए। याद रखिए, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो खुद कभी संतुष्ट नहीं रह पाता, लेकिन जो इंसान अपनी सीमाएं तय करता है वही असली आत्मसम्मान के साथ जीता है। तो आज से एक फैसला लीजिए, आप हर बात पर हाँ नहीं कहेंगे, आप अपनी वैल्यू समझेंगे और जरूरत पड़ने पर बिना डर के ना कहेंगे। 8. कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलना ही स्मार्टनेस की निशानी है। वे सोचते हैं कि अगर वे लगातार बोलते रहेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा समझदार मानेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। असल ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या और कैसे बोलते हैं। कम शब्दों में गहरी बात कहना, यही असली कला है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। लोग आपके बोलने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बेवजह नहीं बोलते। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं पूरी बातचीत का रुख बदल देते हैं। उनकी बातों में स्पष्टता होती है, वजन होता है और एक सीधा असर होता है। वहीं जो लोग बिना रुके बोलते रहते हैं उनकी बातों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप चुप रहें या अपनी बात दबा लें। इसका मतलब है फालतू शब्दों को हटाना और सिर्फ वही कहना जो जरूरी है। अपनी बात को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे और साफ शब्दों में कहिए। जितना सरल और स्पष्ट आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा असर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुन पाते हैं, और जो इंसान ज्यादा सुनता है वही ज्यादा समझता है। यह आपको दूसरों से एक कदम आगे ले जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो शुरुआत छोटे बदलाव से करें। हर बातचीत में खुद को रोक कर देखिए कि क्या यह बात कहना जरूरी है,
क्या इसे और छोटा और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है? धीरे धीरे आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो बहुत बोलते हैं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो सही समय पर सही शब्दों के साथ गहरी बात कह देते हैं। तो अगली बार जब आप बोले, ज्यादा नहीं, बेहतर बोलने की कोशिश करें, क्योंकि कम शब्दों में कही गई सही बात 1000 शब्दों से ज्यादा असर डालती है। 9, एक अच्छा सुनने वाला बनो। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। यही वजह है कि जो इंसान सुनने की कला सीख लेता है, वो बाकी लोगों से अलग और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। सुनना सिर्फ कानों से शब्द सुनना नहीं है। असली सुनना मतलब है सामने वाले को समझना, उसकी बातों के पीछे की भावना को महसूस करना। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा होता, वो अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी भावनाएं भी आपके साथ साझा कर रहा होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। हम सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। जैसे ही सामने वाला बोल रहा होता है, हम अपने दिमाग में जवाब तैयार करने लगते हैं, और इसी वजह से हम उसकी बात को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जल्दी जवाब दिए, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी बात की कदर हो रही है। यही वो जगह है जहां एक मजबूत कनेक्शन बनता है। एक अच्छा सुनने वाला बनने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे सामने वाले की बात के बीच में न बोलना, उसकी बात पूरी होने देना, बीच बीच में सिर हिलाकर या छोटे छोटे शब्दों से ये दिखाना कि आप ध्यान दे रहे हैं और उसकी बात को समझने की कोशिश करना। जब आप सही तरीके से सुनते हैं, तो आपको सामने वाले के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसकी सोच, उसकी जरूरतें, उसके डर और उसकी इच्छाएं। और जब आप किसी इंसान को समझ जाते हैं, तो उसके साथ सही तरीके से बात करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान सुनना जानता है, वही सही समय पर सही बात बोलना भी जानता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ बोलने की कोशिश मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो इंसान दिल से सुनता है, वही दिल से जुड़ता है। 10, बॉडी लैंग्वेज को समझो और इस्तेमाल करो। दोस्तों, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। असली खेल आपकी बॉडी लैंग्वेज में छिपा होता है। आप जो बोलते हैं, उसका असर तभी पड़ता है जब आपका शरीर भी वही बात कह रहा हो। अगर आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपका हाव भाव कुछ और, तो सामने वाला आपके शब्दों पर नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करेगा। आपने कई बार देखा होगा, कोई इंसान बोल तो रहा होता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन उसके कंधे झुके होते हैं, नजरें नीचे होती हैं और हाथ कांप रहे होते हैं। ऐसे में उसकी बात का असर खत्म हो जाता है। वहीं एक व्यक्ति अगर कम भी बोले, लेकिन सीधा खड़ा हो, आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर आत्मविश्वास हो, तो उसकी मौजूदगी ही प्रभाव डाल देती है। बॉडी लैंग्वेज में कई छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और आपका चेहरा क्या भाव दिखाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा संदेश देते हैं जो शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो सबसे पहले अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दीजिए। सीधा खड़े रहिए, कंधे झुकने न दें और बात करते समय हाथों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करें। बहुत ज्यादा हरकतें करने से आप बेचैन लग सकते हैं और बिल्कुल स्थिर रहने से आप असहज दिख सकते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। चेहरे के भाव भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप मुस्कान के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला सहज महसूस करता है, लेकिन अगर आपका चेहरा कठोर या उदास है, तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपका हाव भाव, ये सब मिलकर आपकी बात को मजबूत बनाते हैं। एक और जरूरी बात, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना सीखिए। अगर वो बार बार घड़ी देख रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी रुचि कम हो रही है। ऐसे में आपको अपनी बात बदलनी चाहिए या उसे बातचीत में शामिल करना चाहिए। याद रखिए, शब्द सिर्फ आधी कहानी बताते हैं, पूरी कहानी आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। इसलिए बोलते समय सिर्फ अपने शब्दों पर नहीं, अपने हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक साथ काम करते हैं, तभी आपकी बात सच में असर डालती है। 11, अपनी अलग पहचान बनाओ, कॉपी नहीं, ओरिजिनल बनो। दोस्तों, आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग खुद बनने के बजाय किसी और की कॉपी बनने की कोशिश करते हैं। कोई किसी सेलिब्रिटी की तरह बोलना चाहता है, कोई किसी सफल इंसान की स्टाइल अपनाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया कॉपी को नहीं, ओरिजिनल को याद रखती है। जब आप किसी और की नकल करते हैं, तो आपकी बातों में सच्चाई और गहराई कम हो जाती है। सामने वाला महसूस कर लेता है कि आप जैसे दिख रहे हैं, वैसे असल में है नहीं, और जैसे ही ये एहसास होता है, आपकी बातों का असर अपने आप खत्म हो जाता है। आपकी अपनी एक आवाज है, आपका अपना तरीका है, आपकी अपनी सोच है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है आपकी आवाज किसी और जैसी ना हो, आपका बोलने का अंदाज अलग हो, लेकिन वही आपको खास बनाता है। अगर आप खुद को बदलकर किसी और जैसा बनने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे। सोचिए, अगर हर इंसान एक जैसा बोलने लगे, एक जैसा दिखने लगे, तो इस दुनिया में कोई खास कैसे रहेगा? जो लोग अपनी अलग पहचान बनाते हैं, वही भीड़ से अलग नजर आते हैं और वही लोगों के दिमाग में जगह बनाते हैं। ओरिजिनल होने का मतलब
ये नहीं है कि आप सीखना बंद कर दें। सीखिए, दूसरों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन उसे अपनी स्टाइल में ढालिए। किसी के शब्द मत उठाइए, बल्कि अपनी सोच से अपने शब्द बनाइए। यही आपको अलग और मजबूत बनाता है। एक और जरूरी बात, जब आप खुद जैसे होते हैं तो आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ता। आप ज्यादा सहज रहते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और आपकी बातों में एक नेचुरल फ्लो आता है। यही चीज सामने वाले को आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो आज से एक बात तय कर लीजिए, आप किसी की कॉपी नहीं बनेंगे। आप अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। अपनी आवाज में बोलेंगे, अपनी सोच के साथ बोलेंगे, क्योंकि अंत में लोग वही याद रखते हैं जो अलग होते हैं, जो असली होते हैं और जो खुद होते हैं। 12, सही समय पर सही बात बोलना सीखो। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि ये ज्यादा मायने रखता है कि आप कब बोलते हैं। कई बार हम सही बात भी गलत समय पर कह देते हैं और उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। वही बात अगर सही समय पर कही जाए तो वो किसी के दिल और दिमाग दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। आपने देखा होगा, कभी कभी हम किसी को सलाह देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उस समय सुनने के मूड में ही नहीं होता। ऐसे में आपकी सही बात भी उसे गलत लगती है। इसी तरह अगर कोई इंसान गुस्से में है तो उस समय तर्क देना या समझाना अक्सर बेकार साबित होता है। उस समय चुप रहना या विषय बदल देना ज्यादा समझदारी होती है। सही समय पहचानने के लिए आपको सामने वाले की स्थिति और भावनाओं को समझना होगा। क्या वो शांत है या परेशान? क्या वो सुनने के लिए तैयार है या सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है? जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं, तभी आप तय कर पाते हैं कि कब बोलना है और क्या बोलना है। एक और बात, हर सच हर समय नहीं बोला जाता। कुछ बातें सही होती हैं, लेकिन उन्हें कहने का एक सही मौका होता है। अगर आप बिना समय देखे सब कुछ कह देंगे तो हो सकता है कि आपकी बात सही होने के बावजूद भी गलत समझ ली जाए। सही समय पर बोलना एक तरह की समझदारी और धैर्य का खेल है। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती। कई बार आपको सही मौके का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब वो मौका आता है और आप सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बात सीधा असर करती है। जो इंसान ये समझ जाता है कि कब बोलना है और कब रुकना है, वही असली मायने में प्रभावशाली बनता है, क्योंकि उसकी हर बात सोच समझकर और सही समय पर कही जाती है। तो अगली बार जब आप कुछ महत्वपूर्ण बोलने जा रहे हो, एक पल रुकिए, समय को समझिए और फिर अपनी बात कहिए। याद रखिए, गलत समय पर सही बात भी बेकार हो जाती है, लेकिन सही समय पर सही शब्द जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने बोलने के 12 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा। कभी लगेगा कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, कभी लगेगा कि आप पहले जैसे नहीं बोल पा रहे, लेकिन यही वो फेज होता है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। धीरे धीरे ये सभी आदतें आपकी नेचुरल पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगी। याद रखिए, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ समझदार नहीं होते, बल्कि अपनी समझदारी को सही तरीके से व्यक्त करना जानते हैं। आपकी बात करने की कला ही तय करती है कि लोग आपको कितना सम्मान देंगे, कितना सुनेंगे और कितना याद रखेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे अभी है, या फिर खुद को एक ऐसे इंसान में बदलना चाहते हैं जिसकी बातों में वजन हो, जिसके शब्दों में असर हो और जिसकी मौजूदगी ही लोगों पर प्रभाव छोड़ दे? अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी बातों से अपनी पहचान बनाऊंगा। और याद रखिए, सही समय पर सही शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।